नमस्कार, बिफोर न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर जो है गांव को एक नई पंचायत और नए सरपंच जो है वो मिल चुके हैं। ऐसे में बिफोर न्यूज की टीम जो है अलग अलग गांव में जाकर को आपको नवनिर्वाचित जो गांव के मुखिया हैं, गांव के जो सरपंच हैं, उनसे आपको रूबरू करवा रही है कि गांव को लेकर के उनके द्वारा क्या विजन और क्या रणनीति जो है वो गांव में विकास कार्यों के लिए बनाई गई है। तो इसी कड़ी में बिफोर न्यूज की टीम जो है आज पहुंची है करनाल के एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक गांव साड़वण में, जिसमें महाभारत कालीन जो 10 तीर्थ थे, उन 10 तीर्थों में एक दशामेव तीर्थ जो है वो शामिल है। इसी दशामेव तीर्थ पर हमारी मुलाकात हुई है गांव के नवनिर्वाचित सरपंच जयवीर फौजी जी से। तो यहां पर हम लोग जयवीर फौजी जी से बात करेंगे कि क्या कुछ रणनीति जो है उनके द्वारा गांव को लेकर के बनाया गया है। जी नमस्कार जी फौजी साहब, सबसे पहले बधाई जी बिफोर न्यूज की टीम से आपको। नमस्कार जी। जी सबसे पहले मैं बी फॉर न्यूज़ से धन्यवाद करूँगा कि हमारे बीच में आए और जी गाँव की जो अपनी जो भी समस्याएं हैं जी उनको अवगत कराएंगे। जी तो मैं जयवीर फौजी, जी सरपंच सालवन। जी अ, मेरा गांव जी लगभग 30,000 आबादी का गांव है। जी बहुत समस्याएं हैं क्योंकि जी बड़ा गांव है जी और बिल्कुल। राजनीतिक दौर से पिछड़ा हुआ है। जी आज हम जी यहाँ पर दशाश्वमेध तीर्थ मंदिर पर खड़े हैं, जी जो कि 48 कोस यात्रा में शामिल है। शामिल है, जी जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन है। जी और यहाँ पर हमारा शिव मंदिर है मेरे दाएं, जी वो लगभग 250 से 300 वर्ष पुराना है। जी और इसी बात में यहाँ पर सीएम साहब ने घोषणा की थी। जी 48 की उस यात्रा में जी सीएम साहब घूमे थे जी और उन्होंने हमारे गांव में 1,03,00,000 की घोषणा की थी, जी जो अब तक घोषणा ही रह गई है, अधूरी कार्य है। नहीं हुआ। जी एक बार 1 या 2 दिन कार्य चला था, जी आप देख सकते हैं मेरी बाईं साइड, जी जो कि बिल्कुल जर्जर हालत में है। जी कहते हैं तीर्थ मंदिर, जी लेकिन किसी जोड़ से और कुएं से कम नहीं है। जी तो जी, ये जो दशाश्वमेध तीर्थ है, जी यहाँ पर जी अपने ब्रह्मा जी ने, जी जो मेरी बाईं तरफ है, जी जी यहाँ पर सही है। हवन कुंड है। जी हवन यहाँ कुंड। पर ब्रह्मा जी ने 10वां यज्ञ किया था, जी उसी नाम से ये दशाश्वमेध तीर्थ नाम पड़ा है। जी तो बहुत पौराणिक है जी और ऐतिहासिक है। जी कहते हैं पांडवों ने भी यहाँ आकर स्नान किया स्नान था किया। और पूजा की थी। इसी कुंड पे जो ये कुंड हम देख रहे हैं। हाँ, जो ये जी कुंड है, जी नीचे है, अभी पानी गंदा है, जी तो इसी वजह से वो कुंड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जी कहीं भी मंदिर होता है जी तो कुंड का नहाना ही माना जाता शुभ है। माना जाता है, हाँ, बिल्कुल। तो ये कुंड में अपने ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था जी और उसी वजह से दशाश्वमेध तीर्थ मंदिर इसका नाम पड़ा था। जी और हमारे यहाँ पर जी मेरी बाईं तरफ अपनी शमशान वासनी काली मंदिर है, जी फिर उससे दाईं तरफ जी योग आश्रम कुटिया है, जी और उसी की दाईं साइड जी अपने गोगामेडी तीर्थ, तीर्थ गोगामेडी मंदिर है। जी बिल्कुल। जी जो यहाँ पर अपना जो मंदिर है, जी हमें सपने तो बहुत दिखाए हैं सरकार ने, जी लेकिन अब तक उस पे कार्य नहीं धरातल हुआ है। पे काम तो नहीं हुआ। मेरा सरकार से निवेदन है जी कि जो घोषणा हुई है जी उस ग्रांट को लाया जाए। जी और उदाहरण के तौर पे पाडा गांव और जी सगा गांव ऐसा है जी जहां पर घोषणा हुई थी और काम शुरू। 99% वहां हो चुका है। तो जी मेरा सीएम साहब से जी निवेदन है जी कि उस घोषणा को बहुत जल्दी ही ग्रांट के रूप में दे, और यही मैं निवेदन करता हूँ जी सरकार से। गांव में दशाश्वमेध जो तीर्थ है इसकी मान्यता बहुत है। और अभी अभी यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हमारे को रास्ते में मिली थी, कलश यात्रा जो है उसको लेकर के एक यात्रा निकाल रही थी। उसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है, वो कौन जो है इस यात्रा का आयोजन जो है वो कर रहा है? अभी सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, जी और पंचायत भी उसमें इन्वॉल्व है, जी क्योंकि जो गांव है जी वो सारा परिवार है पंचायत का। जी तो उसी उद्देश्य को लेकर हमने पंचायत जो निर्वाचित हुई है, जी तो सारी पंचायत के सहयोग से और गांव वासियों के सहयोग से जी खेड़े पर जी भागवत कथा का आयोजन किया है, जो कि 7 दिन तक चलेगा। जी अभी सबसे पहले हवन पूजा हुई, जी उसके बाद अभी कलश यात्रा होगी, पूरे गांव का भ्रमण होगा, जी और उसके बाद 1 बजे से 5 बजे तक भागवत कथा का आयोजन होगा। भागवत कथा का आयोजन इसलिए किया है क्योंकि जो गांव में बुराइयां हैं, बीमारियां हैं, जी क्योंकि कोरोना काल अभी खत्म हुआ है, जी और जो और भी बुराइयां हैं, जी और गांव में
कोई अशुभ घटना ना हो, जी। गांव में सुख शांति हो, इसी बात को लेकर भागवत कथा का आयोजन किया है। यानी गाँव की सुख शांति और शुद्धि के लिए आप लोग जो है ये कदम जो है उठा रहे हैं। यानी आपने ये संकल्प कर लिया है कि गाँव में अब किसी प्रकार की कोई बुराई अगले 5 साल नहीं रहेगी। हमने ये दृढ़ संकल्प लिया है, जी, जो गांव का सुख और दुख मेरा होगा, जी, क्योंकि गांव ने मुझे चुना है। जी, और गांव की जो बीमारी है वो हमारी होगी। जी, उसी बात को लेकर गांव में कोई बुराई नहीं होगी, जी, कोई बुरे कार्य नहीं होंगे। जी, तो उनको बुराइयों को हम खत्म करने का निर्णय ले चुके हैं, जी, और पूरे गांव वासियों के सहयोग से हम जी। इस कार्य को पूरा रूप देंगे। यानी गाँव राम की हर सुख-दुःख के बागी जो है वो आप होंगे। हाँ जी, सबसे जी, पहले जी, पंचायत ने एक निर्णय लिया है, जी, 36 बिरादरी को साथ लेकर जी, आपसी भाईचारा और आपसी समरसता बनाएंगे। जी, और उसके बाद ग्राम सभा होगी, क्योंकि शपथ ग्रहण 12 लगभग 12 तारीख को है, जी, 12 बिल्कुल। दिसंबर को है। जी, तो उसके बाद ग्राम सभा का आयोजन करेंगे। जो भी समस्या है, उन जी। समस्या के ऊपर विचार करके उनको समस्याओं को खत्म करेंगे। यानी आपके कार्यकाल में किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं बल्कि पूरे गाँव का शासन होगा। हाँ जी, तो मैं सभी से ग्रामवासियों से निवेदन इस करूँगा। सरपंच साहब 1 मिनट, इस जीत जो है इसके लिए गाँव वासियों को क्या कुछ कहना चाहोगे? ये इतनी बड़ी मार्जिन से इतनी ऐतिहासिक जीत है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि करीब-करीब ये मान के चलो 70 से 100 गाँव मैं भी कवर कर चुका हूँ। इतने लंबे मार्जिन के साथ जीत हो वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। कि क्या कहना चाहोगे हाँ वासियों जी, को? मैं सभी ग्रामवासियों का 36 बिरादरी का जी, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी, और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया है, जी, क्योंकि उन्होंने एक मन में ठान लिया था जी, कि ये आम आदमी गांव का भला नहीं कर सकता। एक फौजी है, मैंने जी, फौज में सेवा किया है, जी, और अब गांव में सेवा करने का मन बना लिया है। और जी, 7 सालों से मैं भाइयों के बीच में तन मन से जी, उनके बीच में रहा हूँ, उनके सुख दुख को अपना समझा। तो इसी जी, वजह से मुझे ये जीत का जो वोट रूप में आशीर्वाद दिया है, जी, तो इसीलिए मुझे समर्थन मिला है। जी। जीत का श्रेय किसे देना चाहोगे? जीत का श्रेय मैं अपने सभी ग्रामवासियों को देना चाहूँगा, जी, क्योंकि उन्हीं की दया दृष्टि से उन्होंने ग्लास वाला बटन दबाया, तो और बटन भी इतना दबाया, ग्लास भर के बाहर हाँ, निकल गया बिल्कुल, है जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। ना? तो मैं श्रेय सभी ग्रामवासियों को दूंगा, जी। और 36 बिरादरियों को। तो साथियों जर्नैल फौजी जी सॉरी जयवीर फौजी जी जो है वो इस जीत का श्रेय पूरे गांव की 36 बिरादरी को जो है वो दे रहे हैं। कहीं न कहीं जो फौजियों के बारे में एक अक्सर जो विश्वास की जो बात है वो कही जाती है, यहाँ पर गाँव वासी जो है जाविर फौजी पर विश्वास करते जो है वो दिखाई दिए हैं क्योंकि 2060 वोट के मार्जिन से जो हैं फौजी साहब गाँव में विजयी होकर के आए हैं और गाँव में बुराइयों को समाप्त करने के लिए आज एक तीर्थ धाम पर जो है एक हवन यज्ञ करके एक कलश यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और आगे जो है 1 बजे से आज शाम को 5 बजे तक जो है वो गाँव में भागवत कथा का आयोजन जो है गाँव के नगर खेड़े पर जो है वो सॉरी, किया जा रहा कुछ है। प्रॉब्लम है। जी, हाँ, मेरा गांव जी, 25 से 30 हजार आबादी का है, जी, और यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं, जी। लेकिन मूलभूत समस्याएं जी, जो वही सबसे वही ज्यादा। वही सरपंच साहब मैं अभी आने वाला हूँ आपसे एक-एक करके समस्याओं पे बात करेंगे। आप पे गाँव वासियों ने विश्वास जताया है, तो अब आप गाँव वासियों को क्या विश्वास देना चाहेंगे? क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि अब गाँव में किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो उनके सामने नहीं रहने वाली है? तो क्या कुछ रणनीति जो है, क्या रोड मैप आपके द्वारा जो है गाँव वासियों के लिए बनाया गया है? वो एक-एक करके तो बताइए। सबसे पहले जैसे ही पंचायत को चुना गया था, अगले जी, दिन जी, सभी पंच और सरपंच पंचायत परिवार इकट्ठा हुआ, जी, और इस बारे में इकट्ठे हुए। पहली पंचायत सालवन गांव ऐसा हुआ जी, जो 20 मेंबर हैं, 20 वार्ड थे, 20 जी, मेंबर हैं, जी, और एक सरपंच है। जी, 20 के 20 और एक सरपंच मुट्ठीबंद में काम करेंगे। जी, पहली ऐसी युवा पंचायत बनी है जो जी, कंधे से कंधा मिलाकर इन कार्यों को प्रारूप देगी। जी। और मेरे गांव में कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जी, जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। मेरे गांव में सफाई नामात्र है। जी, कारण क्या है? मेरे गांव में सिर्फ 4 स्वीपर हैं। जी, आबादी 30,000, जी, स्वीपर 4 है, जो कि 1 साल में भी उस गली में नहीं पहुंच सकते, और एक गली में नहीं पहुंच सकते। जी। तो सबसे पहले हम अपनी सरकार से गुहार लगाएंगे, सफाई क्योंकि कर्मचारियों से। 20 वार्ड है, तो कम से कम 20 वार्ड में, हर वार्ड में एक एक स्वीपर हो, ताकि हर रोज सफाई तो ना हो सके, तो जी, दूसरे तीसरे दिन जरूर हो सके। सबसे पहले हम गांव की सफाई का कार्य करेंगे। जी, उसके बाद खेल के
जो अपनी युवा शक्ति है जी वो नशे की तरफ दौड़ रही है, क्योंकि जी उनको खेलने के लिए जगह नहीं मिली है। जी अभी अपना गांव में हम सबसे पहले स्टेडियम का जी निर्माण कराएंगे। जी उसके बाद बस स्टैंड की तरफ स्कूल का जो ग्राउंड है जी उस ग्राउंड को भी तैयार करेंगे, क्योंकि जी मेरा गांव 30,000 आबादी का है। एक या दो ग्राउंड से काम चलने वाला नहीं है। जी उसके बाद जी सबसे बड़ी समस्या पानी की। जी अपने गांव में लगभग 100% घरों में पानी नहीं पहुंच पाता। जी या तो मोटर जल जाती है, उसके कारण जी दिक्कत आती है। जी तो हम अपनी जो सरकार से गुहार लगाएंगे, हर घर में पानी हो, जी हर घर में बिजली तो ऑलरेडी है जी। जी लेकिन एक समस्या है, हमारे गांव में सरकार ने जगमग योजना चलाई है, जी जो कि नाम नाम की जगमग है। लाइट तो दे रहे हैं, जी लेकिन गलियों में दे रहा है। तो जी हम सबसे पहले स्ट्रीट एक लाइट काम करेंगे, सरकार से परमिशन लेंगे जी और हर खंबे पर एक लाइट का निर्माण करेंगे, जी लाइट लगवाएंगे। जी और हर खंबे पर लाइट जगेगी तो जी क्राइम भी बंद होगा। जी तो गांव को जगमग ही बनाएंगे, जगमग नाम है तो जगमग ही बनाएंगे। जी उसके उपरांत गांव को सिक्योरिटी की दृष्टि से जी सीसीटीवी कैमरे से लैस करेंगे, जी क्योंकि जो गांव में बुराइयां हैं, जी जो कि कुछ युवा साथी अपना नशे में होकर गांव जी में उल्टे पुल्टे काम और चोरियां की जी तरफ भाग रहे हैं, जी तो वो क्राइम भी रुकेगा, चोरी भी बंद होगी जी और लोग सुखी भी रहेंगे। जी और उसके बाद जी मेरे गांव में शादी करने के लिए जगह नहीं है, जी क्योंकि 30,000 की आबादी है। जी जो कम्युनिटी हॉल है, सरकार की तरफ से योजना चल जी रही है कम्युनिटी हॉल, जी लेकिन वो नाम की है, सालवन में एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं है। जी अपनी पर्सनल चौपालें हैं परिवारों की। जी 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 बिल्कुल ठीक है, तो समुदाय उसमें सिर्फ परिवार ही शादियां करते हैं, एक दूसरी बिरादरी उसमें शादियां नहीं कर सकती। जी तो जी उसके लिए 36 बिरादरी का कम्युनिटी हॉल बनवाएंगे जी। जी कोई भी बिरादरी ऐसी नहीं रहेगी जिसमें कम्युनिटी हॉल नहीं होगा, जी ताकि लोग तंग ना होए। कोई जी अपना शादी हो, कोई दुख की घड़ी हो, जिसमें बैठकर साझा हो सके। जी तो साथियों, जयवीर फौजी जी के द्वारा जो है गांव के विकास के लिए एक बड़ा अच्छा और क्लियर विजन जो है वो रखा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से दो तीन चीज जो है मेरे को बड़ी अच्छी लगी। एक तो वो ये है कि गांव के अंदर चोरियों जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पूरा गांव जो है बड़े शहरों की तर्ज पर सीसीटीवी कैमरा से लैस किया जाएगा। और दूसरी जो है कि खेलों के बिना जो है आज का युवा जो है वो गलत संगत में पड़ जाने के कारण नशे की ओर जो है वो जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए गांव में युवाओं के लिए एक बड़ी परियोजना जो है वो उनके द्वारा रखी गई है कि गांव में खेल स्टेडियम का जो है वो निर्माण करवाया जाएगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये निकल करके आई है कि शादियां शादियां जब होती है, संपन्न परिवार क्या है कि संपन्न परिवार तो बाहर शहर में जाकर बैंकेट हॉल में साफ शादी जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन गरीब परिवार जो मौसम खराब के चलते जो है एक शादी का जब प्रोग्राम होता है तो उसके सारे सपने पर जो है वो पानी फिर जाता है। तो उन सब के लिए जो है एक संजीवनी का काम करता है एक गांव का कम्युनिटी हॉल, यानी कि एक बैंकेट हॉल। तो वो अपने इस अगले 5 साल के कार्यकाल में फौजी साहब जो है वो गांव के लिए करवाने वाले हैं। फौजी साहब, आपने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया है कि सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसका तो एक फायदा गांव वासियों को यह भी मिला कि गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ जी, अभी ये तो 4 है तो 16 आदमियों को उसमें रोजगार भी मिलेगा। जी और गांव से जो अपना गंदगी है वो भी दूर होगी, जी और जो गांव में गंदगी से बीमारियां है वो भी खत्म होगी जी। जी और मेरे बिल्कुल गांव में एक समस्या सबसे बड़ी है जी, जो हॉस्पिटल है अपना सरकारी बना हुआ है, जी पूरी बिल्डिंग भी तैयार है, जी उसमें डॉक्टर साहिबान भी रह सकते हैं, जी फैमिली क्वार्टर भी बने हैं, पीएचसी है गांव के अंदर। पीएचसी है। जी वहां पर दवाई देने के लिए भी कोई भी कर्मचारी नहीं है, जी सिर्फ नर्स है। जी उनको ये भी नहीं पता है ये सिर दर्द की दवाई है कि पेट दर्द की है, जी तो वो भी नर्स दवाई देने के लिए भी आएगा, जी फार्मेसिस्ट। और उसके बाद जी गांव में 30,000 की आबादी है, मेरे गांव में एक एमबीबीएस डॉक्टर ओपीडी पूर्ण रूप से चलेगी। यानी ये भी मैं नियुक्ति आप सरकार से कराओगे। निवेदन करूंगा जी। जी, तो उसके लिए तो
गाँव वासियों का बड़ा आपको सहयोग चाहिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपने ये घोषणाएँ की हैं, जो आपने रोड मैप तैयार किया है, बड़ा अच्छा एक रोड मैप है। और अक्सर इस प्रकार की रणनीति जो है, जो बड़े चुनाव होते हैं या जो बड़े पदाधिकारी जो होते हैं, जैसे एमएलए है, एमपी है, उनकी तरफ से इस प्रकार का रोड मैप जो है वो जारी किया जाता है। हाँ जी। लेकिन आपने गाँव के लिए ये तैयार किया है, निश्चित रूप से हम बी4 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको इसके लिए बधाई देना चाहेंगे। तो इसको आपको लगता है कि गाँव वासियों ने जिस प्रकार 12 तारीख से आपके साथ या आपको सहयोग किया है, उसी प्रकार अगले 5 साल भी आपको सहयोग मिलता रहेगा? हाँ, पूरा ग्रामवासी जी, पूरे के पूरे हैं। जी, चाहे मेरे पक्ष विपक्ष में चुनाव लड़ा, जी, लेकिन मैं अगले दिन उन भाइयों के पास गया जी, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। जी, हाँ, क्योंकि मैंने बोला था कि जी, आज से आप सरपंच हो, मैं नहीं हूँ, क्योंकि जी। मैं आपका छोटा भाई हूँ। तो उस बहुत बढ़िया नाते बात। आपसे कहता हूँ जी, कि आप सब मिलकर गाँव के विकास कार्यों में जी, सहभागी बनें। जी, और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिलाया और विश्वास भी दिलाया कि वो मेरे साथ हैं और जी, फ़ोन भी आते रहते हैं जी। जी, तो पूरा गाँव 36 बिरादरी मेरे साथ है इस कार्य के लिए। जी, और मैं इस बात को एमएलए, एमपी, सीएम अगर संसद में भी जाना पड़े तो मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, क्योंकि मैं आरएसएस का बंदा हूँ। जी, जो आरएसएस मेरा संगठन है, वो जी, मेरी बहुत बड़ी ताकत है। जी, उसके ज़रिए मैं संसद तक जाने की कोशिश करूँगा। और जी, मेरे गाँव में शिक्षा की दृष्टि से स्कूलों में कुछ पिछड़ापन है। जी, तो शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए वैसे सरकार ने प्राइमरी स्कूल है, तीर्थ मंदिर के पास ही है, जी, तो उसको अपनी संस्कृति मॉडल स्कूल नाम दिया है और कार्य जी, भी शुरू कर दिया है जी, और पढ़ाई भी शुरू हो गई है। जी, सरकार ने जूते, टाई सब दिया है जी, और उसको सहयोग रूप हम देंगे। जी, पंचायत 24 घंटे उनके लिए तत्पर रहेगी। जी, बड़े स्कूल में जो हमारा राजकीय अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जी, बस बिल्कुल। स्टैंड पर, जी, उसमें प्रिंसिपल महोदय के पास मैं गया था। जी, क्योंकि सरपंच गांव का जो सबका रला मिला जी, और जो गांव का साजल आदमी होता है, जी, उस नाते मैं अपने स्कूलों में दौरा किया पूरी पंचायत के साथ। जी, तो वहाँ पर प्रिंसिपल महोदय ने कुछ प्रॉब्लम बताई। जो जी, वहाँ पर कूड़ा करकट और ढेर लगे थे, जी, उसको तुरंत जेसीबी बुला के तुरंत उसको दूर कर दिया समस्या को। जी, ऐसे ही मैं 24 घंटे शिक्षा के लिए, जी, क्योंकि शिक्षा ही असली मंदिर है, जी, तो शिक्षा के लिए मैं 24 घंटे तत्पर रहूँगा। और जो मेरे स्कूल में स्टाफ है, जी, अध्यापकगण हैं, उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है और मुझे आश्वासन और विश्वास जताया है कि जी, वो बच्चों अपने स्कूल को अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर लेके जाएँगे और जी, उसका मैं सहयोग करूँगा जी, जी, दिन रात करके, जी, पंचायत पूरा सहयोग करेगी। जी। चुनाव में आपने अच्छे-अच्छे धुरंधर जो थे उनको पटकनी दी है। नहीं जी, तो ऐसे ऐस ऐसा ऐसा क्या देखते ऐसा हो आप? कुछ जी, नहीं है जी, जी, सब मेरे भाई थे। जी, हमने भाईचारे से बड़ी शांतिप्रिय ढंग से जी, चुनाव लड़ा। जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ना जी, पटकनी दी। जी, मैंने अपनी मेहनत की, उन्होंने अपनी की। जो जनता ने मुझे विश्वास दिलाया था, जी। उस पर वोट रूपी आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसी भाईचारा है, जी। ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो साथियों, फौजी साहब जो है जिस प्रकार हमेशा देश में शांति, अमन और भाईचारा बढ़ाने के लिए अपनी सेवाएँ सीमाओं पर रह कर के देते हैं, वही जो बात है फौजी साहब के आज इस चर्चा के दौरान जो है वो निकल कर के आ रही है कि गाँव के अंदर जो है सभी आपस में जो है हम भाई थे और भाई के आधार पर ही, भाईचारे के आधार पर ही पूरे का पूरा जो सहयोग है, उनके द्वारा जो है वो मिलने वाला है। फौजी साहब, एक और बात जो है वो ये है कि गांव में शिक्षा पाने के लिए जो है बच्चे सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूलों की ओर जाते हैं। हाँ, उसका एक बड़ा कारण है कि वो अच्छी शिक्षा लेने के उद्देश्य से वहां जाते हैं। क्यों यदि वही शिक्षा प्रणाली सरकारी स्कूलों में मिल जाए तो ऐसे में जो गरीब माँ बाप है बेचारे, वो आर्थिक बोझ के तले जो है दबते चले जाते हैं, उससे छुटकारा उनको मिल सकता है। तो क्या ऐसा स्कूल में कुछ आप भी ऐसा करने वाले जो प्राइवेट स्कूल वाली सुविधाएं हैं गांव के सरकारी स्कूलों में हाँ, मिले? सबसे पहले हम अपने शिक्षा मंत्री से मिलेंगे जी, और जो भी स्कूल की कमियां हैं, जी, जो फैसिलिटीज़ है, जी, उनको पूर्ण करेंगे। जी, उसके बाद सभी ग्रामवासियों को समझाएंगे जी, कि शिक्षा तो शिक्षा है। जी, क्योंकि हमने पुराने समय में लगभग जी, 30 साल पहले हमने भी यहीं से गांव से शिक्षा ली थी। जी, और हम कोई आर्मी में, कोई आर्मी अफसर पहुंचा, कोई एचसीएस बना है, जी, वो भी सरकारी स्कूलों से यहीं पढ़ा पढ़ है। के, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भी बड़े स्कूलों में ही ऐसा होता है। और जी, कुछ आदमियों की
जो मनोनिक वो मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक वो है हम्म, भाई, ये स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए। शिक्षा तो शिक्षा है, चाहे वो छोटे स्कूल में हो चाहे बड़े में हो। जी तो हम उस शिक्षा के सत्र को ऊपर लेके जाएंगे जी और प्रयास करेंगे लगभग 6 महीने 1 साल के अंदर। जी तो गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर का शुरुआत करेंगे, जी जिसमें गरीब बच्चे हैं, जो जी अमीर तो कहीं भी पढ़ा सकता है, जी गरीब बच्चों को हम पहले 8th 10th और 12th का ट्यूशन देंगे। जी और उसके बाद अपने गांव से कोई आईएएस निकले, आईपीएस निकले, जी एचसीएस निकले, कोई कलरक बने, कोई सेना में भर्ती हो, कोई जी सेना में अफसर बने, तो जी मेरा गांव आगे बुलंदियों पर जाए। तो इस नीति को, शिक्षा नीति को हम पूर्ण रूप से आगे लेके चलेंगे, क्योंकि मेरे गांव में कुछ बुद्धिजीवी जो अपने अध्यापकगण हैं, जी वो हमेशा एक चीज है, कोई हमारे गांव में शुरुआत करे, जी ठीक है, तो यानी उस शुरुआत नेतृत्व को की हम, जरूरत है सिर्फ हाँ, तो जी उस ज्योति को हम जलाएंगे और उनके सहयोग से जी शुरुआत गांव से करेंगे। जी फिर बाहर से हम कोचिंग के लिए अच्छे अच्छे अध्यापक ले आएंगे और लेक्चरर ले आएंगे, ताकि मेरा गांव एक दिन यहाँ से आईएएस निकले, जी आईपीएस निकले, एचसीएस निकले, कोई एसडीएम लगे, कोई डीसी लगे, जी कोई सेना में भर्ती हो, कोई सेना में अफसर हो। तो जी मैं यही अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। जी धन्यवाद। तो साथियों, सरपंच साहब का साफ तौर पर यह मानना है कि गांव के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है सिर्फ एक अच्छे और साफ नेतृत्व की। तो जिसके चलते गांव वासियों ने उनको सहयोग किया, तो गांव के अंदर अब खासकर जो गरीब तबका है उसको बड़ी बड़ी और नई सौगात जो है गरीबों के लिए वो मिलने वाली है। और गरीब जो जरूरतमंद जो लोग हैं, विशेषकर उनको मद्देनजर रखते हुए ये प्लानिंग जो है वो फौजी साहब के द्वारा जो है वो बनाई गई है। और इसी कड़ी में आने वाले दिनों में गांव के जो गरीब बच्चा है, जो बेचारा सरकारी नौकरी लेने के लिए जो शहरों में कोचिंग लेता है, जिसके लिए उसको कोचिंग की फीस और डेली का जो रूटीन का जो किराया है वो भी अपनी जेब से देना पड़ता है, जिसके चलते वो है गरीब जैसे आदमी वो गरीबों के लिए। आर्थिक बोझ के तले जो है वो दबता चला जाता है। तो उन गरीब वर्गों के लिए अब सरपंच साहब गांव के अंदर ही कोचिंग अवेलेबल कराएंगे। तो ये एक बड़ी बात है दोस्तों। मेरी आप बीपीएल सभी से कार्ड अपील है कि वीडियो को देखने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जरूर दिला दें। जी। तो गरीब बीपीएल परिवार को, परिवार का भी कुछ इसके अंदर हाँ कुछ जी, रखने वाले हैं सरपंच हाँ साहब। जी। जी तो जो गरीब परिवार है मेरे गांव में, जी वो 36 बिरादरी में है। जी देखो, एससी और बीसी में तो है, जी कुछ अपने जनरल राजपूत समाज में, जी ब्राह्मण समाज में जी भी हैं, जी क्योंकि जमीन तो है नहीं, जी तो मजदूरी है। जी तो उनको लेकर गांव में सबसे पहले खुला दरबार लगवाएंगे, जी सरकार से गुहार लगाएंगे, जी और जो भी उस कंडीशन को पूरा करेगा, जी पहले बीपीएल कार्ड बनवाएंगे, जी क्योंकि 30,000 की आबादी है, जी 250 ही बीपीएल कार्ड है, जी सिर्फ 250। जी तो उन बीपीएल कार्डों की संख्या हम 1500 2000 तक लेके जाएंगे। जी उसके बाद एपीएल बनवाएंगे। फिर उसके बाद अभी हमारे गांव में कॉलोनियां हैं, जी कॉलोनी का लाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। जो भी उस कंडीशन को पूरा करेगा, कॉलोनी भी आएंगी, जी बीपीएल भी होंगे। और आगे बात आती है अपनी जो प्लाट आवंटन होते हैं जी हाँ, सरकार की, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास आवास योजना के तहत, उनका भी विशेषकर जिन परिवारों को नहीं मिला है, जी उनको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे जी। यानी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको ना सिर्फ कागजों में बल्कि धरातल पर और ला करके जरूरतमंद लोगों तक उनका लाभ जो है आप हाँ, पहुंचाएंगे। और हम जैसे ही शपथ ग्रहण करते हैं, जी अगले दिन से गांव में एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, जी ताकि कोई गरीब परिवार है, रिचार्ज नहीं है, तो जी वो बात कर सके। यानी गरीबी के कारण कोई भूखा ना रहे गांव में, और कोई भी बीमारी से मरे ना। कम जी से कम हम ज़्यादा नहीं, एक अपनी गाड़ी का व्यवस्था करेंगे, टोल एम्बुलेंस पर, टाइप। हाँ जी। जी तो वो कम से कम असंध में एडमिट करा देंगे, जी तो आगे सरकार की जो सुविधा है वो मिलेगी। जी तो हम पूरा गांव के सुख और दुख के हर 24 घंटे भागीदार रहेंगे। साथियों, मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि जिस प्रकार देश का एक सैनिक जो है, एक फौजी जो है, वो लगातार अपने हितों को त्याग कर जो है वो देश की सेवा के लिए तत्पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार गांव सालवन का सौभाग्य है कि गांव वासियों को एक फौजी के रूप में गांव का सरपंच मिला है। और उन्होंने साफ तौर पर, इनकी बातों से ये साफ झलक रहा है कि आने वाले दिनों में
गांव के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई जो है, कोई समस्या जो है वो नहीं रहेगी। जिस प्रकार से सरपंच साहब ने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर के डॉक्टरों की नियुक्ति यहाँ पर करवाई जाएगी, और इसका दूसरा पहलू जो है एक एम्बुलेंस की व्यवस्था, क्योंकि गरीब जो परिवार होता है तो उन लोगों के लिए उस संकट के समय में, यानी बीमारी के समय में बेचारा एकदम जो है वो साधन उपलब्ध हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, जिसके चलते कई बार बेचारों को जान से भी हाथ जो है वो धोना पड़ जाता है। तो ये उन लोगों के लिए ये जो एम्बुलेंस सुविधा सरपंच साहब जो है गांव वासियों को करना चाहते हैं, वो एक संजीवनी का काम जो है करेगी। सरपंच साहब, आपने स्कूल की व्यवस्था सुधारने की बात की, आपने कोचिंग्स की बात की, एक लाइब्रेरी की बड़ी आवश्यकता महसूस हाँ होती जी। है गांव में, तो उसके लिए क्या? तो सबसे पहले अभी हमारा 1 करोड़ 25 लाख रुपया जी, अपने पार्क का आएगा। जी, उसी में हम कोशिश करेंगे ग्राम सचिवालय हो, जी, और ग्राम सचिवालय में एक लाइब्रेरी का इंतजाम होगा, जी, जिसमें कई प्रकार के अखबार होंगे, जी, पत्रिका होंगी जी, और किताबें होंगी। जी, और वहाँ पर एक लड़के को रखेंगे जी, जो उसके नौकरी पर, जी, ऑपरेटर पंचायत रखेंगे। रखेंगे, हाँ जी, जो उसकी देखभाल करेगा, और सभी ग्रामवासी उसके सहभागी रहेंगे। जी, सब उसमें कोई भी आके अपना नॉलेज, कोई भी अपना न्यूज़ पढ़ना चाहता है, कोई पत्रिका पढ़ना चाहता है, कोई किताब पढ़ना चाहता है, जी, सरकार की तरफ से वैसे मुहिम चली है, जी, उसको वहाँ पर लागू कराएंगे। जी। सरपंच साहब, एक कोरोना के काल में एक नया एजुकेशन के अंदर ट्रेंड निकल कर के आया है, वो आया है ऑनलाइन एजुकेशन का। ऑनलाइन एजुकेशन में इंटरनेट की बड़ी आवश्यकता होती है। हाँ जी। तो संपन्न जो परिवार है वो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन गरीब परिवार बेचारा हर माह जो है 300 400 500 का रिचार्ज कराना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, देखो जी। क्योंकि वो बेचारे जीवन यापन ही जो है बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। तो ऐसे में एक वाईफाई का बड़ा अच्छा विकल्प जो है वो निकल करके आता है। क्या ये इस हाँ, प्रकार की कोई योजना ऐसा है? है, मेरा गांव लगभग 25 से 30 हज़ार आबादी का गांव है। जी, एकदम से तो हम इसके बारे में कह नहीं सकते, जी, लेकिन इस पर विचार करेंगे। यानी जरूरत पड़ने पर आप पीछे नहीं हाँ, हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। जी। तो सरपंच साहब, आपने ये इतने अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े वायदे किए हैं, कहीं न कहीं ये साफ होता दिख रहा है कि गाँव के अंदर दोबारा फिर जो है वो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। इन कामों के लिए सरपंच साहब बजट की फंड की बड़ी ज़रूरत हाँ जी। पड़ेगी। तो बजट कैसे अवेलेबल कर पाओगे, या फिर गाँव की अपनी आमदनी इतनी है? नहीं जी, जी, मेरे गांव की आमदनी जीरो के बराबर है, जी, क्योंकि 28 एकड़ ज़मीन है, जी, जिसमें नलकूप वगैरह भी नहीं है। जी, हम सरकार से, एमएलए से, एमपी से, जी, अपने कैबिनेट मंत्रालय से, जी, सीएम से जी, और सेंटर से जी, प्रयास करेंगे, जी, और जो भी हमने बोला है, जी, फौजी की कथनी और करनी में अंतर नहीं कभी फ़र्क होता। नहीं होता। जी, जो मैंने बोला है, जी, उनका पूरा एक 100% तो सब कहते हैं, 101% हम इन स्कीमों को लागू करेंगे। जी। सरपंच साहब, गाँव के अंदर एक बड़ी दिक्कत देखी गई है कि लोग छोटे-छोटे मामलों को लेकर के थाने तक चले जाते हैं, जिसके चलते गाँव में एक तो आपसी भाईचारा भी खराब होता है, पैसे की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है। तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ करोगे आप लोग? हाँ, तो ये आपसी भाईचारे में जी, सुख-दुःख भी चलता है, जी, कहा-सुनी भी होती है, जी, तो हम भाइयों को समझाएँगे, जी, वो थाने तक ना जाएँ, न्यायालय तक ना जाएँ, जी, उनको हम 100% 99% यहाँ कोशिश जान करेंगे। देंगे। जो बड़े केस हैं, उनको तो पंचायत देखो कर नहीं सकती, जी, लेकिन छोटे केस हैं जो भी, 99% हम उनको रोकने हाँ, का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे चौकी इंचार्ज हैं दीपचंद शर्मा जी, जी, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो प्रयास करते हैं कि निपटारा अपने घर पर हो जाए, भाईचारे के और माहौल में। उनको है ना, हम चौकी तक जाने नहीं देंगे। ये जी। भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा जी। तो साथियों, सरपंच साहब का साफ तौर पर मानना है कि अब गांव का कोई भी मामला जो है वो थाने तक या न्यायालय तक नहीं जाएगा, बल्कि यहीं गांव के अंदर ही भाईचारा के आधार पर जो है वो समस्या का समाधान जो है वो झगड़े का निपटारा जो है वो किया जाएगा। तो साथियों, गांव साड़वन से संबंधित आपके क्या प्रश्न हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपकी क्या राय है वो हमारे तक ज़रूर पहुँचाएं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो और देखते रहें बिफोर न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।